ऊपर ऊपर दिखा दो एक बार। ये नींबू है कटा हुआ। ठीक है, ठीक है। कुछ दिख रहा है इसमें आपको? हाँ ये नींबू वो काट के लिया है। सिर्फ इसमें बीज है हाँ। और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल नींबू है। ये नींबू अपने हाथ में लो। ठीक है, इसको मुंह बंद कर लो। ठीक है, आंखें में बंद कर लो। आप ये बोल रहे हो कि हमारे जो पॉडकास्ट स्टूडियो है, हाँ, तो जो आप ये सारे ये क्या हो रहा है? ये निगेटिविटी का प्रकोप है यहाँ पर। क्या है? निगेटिविटी का। नेगेटिविटी का प्रकोप है? अभी आपके पीछे खड़ी है। मेरे पीछे? आप ये कह रहे हो कि आप अब वो आपसे कांटेक्ट कर रही हैं? 100% ये बात सच है? सच है, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। लाइव दिखा सकते हो? बिल्कुल। मैं देखना चाहूंगा कैसे हुआ। ठीक है, आँख बंद कर लो। अपना हाथ देना मुझे। कौन सा वाला देना? कोई भी दे दो। मेरे को किसी को बर्बाद करना है। क्यों करे? हम कौन है बर्बाद करने वाले? एक शक्ति मैंने परमात्मा से, चलो मैंने माँ काली की एक साधना की है, भोले बाबा की एक साधना की है, उनके द्वारा मुझे। अभी आपने बोला कि काम बंधन भी हो जाते हैं प्रेत बाधाओं की वजह से। हाँ बिल्कुल। काम बंधन का उपाय बता दो। काम बंधन का उपाय ये है, एक नींबू लीजिए, थोड़ी कुमकुम लीजिए, 4 पीस लौंग के ले लीजिए। ठीक है, उसको नींबू को 7 बारी और लौंग को दोनों को 7 बारी पैसे से घुमाइए। घुमा के मैं आपसे ना डीप कन्वर्सेशन करना चाहूंगा इस एपिसोड के अंदर। हाँ। मैंने बहुत सारे तांत्रिक अघोरियों का इंटरव्यू ले लिया है। ओके। बहुत सारा ज्ञान उन्होंने मेरे को दिया है, अलग अलग तरीके की बातें बताई है। ठीक है, देखो जिस बंदे के पास जितना ज्ञान होगा वो जी। उतना ज्ञान देगा। ठीक है, हम्म। अपने आप किसी पे बंदे के पास चले जाओ, एक टॉपिक लेके चले जाओ, है ना, उस टॉपिक पे बंदे 7 बंदे के पास जाओगे तो 7 बातें निकल के आएगी आपके पास में। चाहे कितने हो तांत्रिक के पास में गए हो, अब वो अपना तजुर्बा बताएगा। ठीक है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं है, मैं अपना तजुर्बा बता सकता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन जो तजुर्बा उनको पता है, उनका जो है वो बताएंगे। ठीक है। हाँ। तो डिबेट करेंगे आज छोटी सी, और मैं इसमें ये चाहता हूँ कि पहले आप है ना सच्चाई को बयान करें। मैं ये जानता हूँ कि तंत्र क्या होता है क्या नहीं होता, मैं उससे शुरुआत नहीं करूंगा। आज जो ऑडियंस है पॉडकास्ट देखने आई है ना, उनको थोड़ी सी है ना जिज्ञासा है इस चीज को लेके कि वाकई तंत्र नाम की कोई चीज होती भी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। आपकी नजर में क्या है? देखो, तंत्र एक क्रिया है। ठीक है, तंत्र एक ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त करता है बंदा, प्राप्त कर लिया। ठीक है, मैंने इतनी माला वगैरह डाल रखी, मैंने इतना कुछ कर रखा है। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर वो ज्ञान नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है। सही बात है। ठीक है, मतलब कि जब मेरे अंदर कुछ ज्ञान है, कुछ शक्तियां हैं, ठीक है, उसे मैं दिखाऊं, ठीक है, तो वो देखो ऑटोमेटिक पता चलेगा। जब कोई भी मेरे पास में आते हैं, इतने क्लाइंट आते हैं, ठीक है, वो सारे मेरे से संतुष्ट है। एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है कि जो मुझे कॉल करके ये बोले कि गुरुजी ये चीज है। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर है, मेरे इनके अंदर नहीं है। ये जैसे कि माला है, आप पहन लो, आप पहन के कुछ कर सकते हो तो बता दो मुझे आप। नहीं तो फिर हम भी ये चीज का प्रमाण अगर मैं आपसे भी लेना चाहूँ हाँ। कि आपने माला डाल ली है, हाँ, आप में भी क्या सच्चाई होगी? क्योंकि माला तो आप जैसे बता रहे कि मैं भी पहन के बैठ सकता हूँ। बहुत है सच्चाई। सच्चाई मैं एक चीज बताता हूँ, आप इतने तंत्र के पास में गए हो, ठीक है, एक ही यहाँ आपके यहाँ पे भी एक निगेटिविटी है, एक नहीं बहुत निगेटिविटी है यहाँ पे यहाँ मेरे पे। पास हाँ। मेरे पास आप देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहा हूँ। जो निगेटिविटी है ना यहाँ पे जितनी भी है, ठीक हम्म। है, बहुत निगेटिविटी है। बताऊंगा मैं आपको, इसी पॉडकास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसका टाइम आने दो। जो चीजें मुझे दिखाई दे रही है, जो मुझे आ रही है, पूरी एकदम क्लियर होने दो। तो आप ये बोल रहे हो कि हमारे जो पॉडकास्ट स्टूडियो है हाँ, इसमें आपको लाइव चीजें नजर आ रही है? यहाँ पर कितने आपने पॉडकास्ट किए हैं? मैंने कर लिए 100 से ज्यादा ही किए हैं 100 से podcast। ज्यादा किए हैं, बिल्कुल। ठीक है। मैं ये चीज जानता हूँ कि 100 पॉडकास्ट आपने किए हैं, ठीक है। 100 में से ज्यादा मैंने ने तो 20 से पॉडकास्ट किया ना आपने, मतलब कि 20 बंदे वो रियल भी है। ठीक है, मतलब कि सारे बंदे एक नहीं होते हैं कि सारे सारे एक बंदे हो गए। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वो आपका काम बंद करने के लिए चक्कर में चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे आते मेरा काम बंधन करने के लिए? हाँ। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि आप मेरे पॉडकास्ट में आइए, हम्म। ठीक है, वो उनका मन नहीं हुआ या फिर वो आ गए हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है कि वो चीजें भी ऑटोमेटिक यहाँ रह जाती है, कुछ ऐसे हो जाता है कि वो आप बांध के चले जाता है कि बंदा अपने को दोबारा फिर से बुलाए। नहीं बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि चीजें ना ऐसा लगता है कि मुझ पे भी बैकफायर कर देती हैं। बिल्कुल होता है। और कुछ लोगों का मेरे पास कॉल भी आता है कि भाई तू पॉडकास्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, हम तेरे साथ ऐसा कर देंगे। हाँ, बहुत सारे आते हैं। हालांकि मैं चाहता हूँ कि लोग सच ही देखें, सच सच ही। में दिखाऊंगा आपको। तो अगर मैं किसी को एक्सपोज करता हूँ तो बहुत लोग मेरे से चिढ़ जाते हैं
तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरे पे भी कोई ना कोई चीज आती है, बिल्कुल आती है। और आप कह रहे हो आप देख पाते हो। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी देख रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, आपको दिखाऊंगा वो चीज भी। दिखाओगे आप इसी पॉडकास्ट में? इसी पॉडकास्ट में दिखाऊंगा। समय नहीं है अभी, आप बता रहे हो। हाँ, ठीक। जो अपना है वो करते पहले, फिर मैं आपको सारा जितने भी है नेगेटिविटी सारी चीज देखकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, तंत्र में कैसा अनुभव आपका? क्या पद्धति, आपने यही पद्धति क्यों चुनी? जब ये चीजें स्थिति होती है ना बंदे की, हम्म। ठीक है, मतलब कि कोई भी काम करते हैं अपनी, ठीक है, तो मन से तो होता है, ठीक है, और एक होता है अपनी मजबूरियों के कारण, हम्म। ठीक है। इस जो मैंने किया है वो मुझे पता है कि मैं किस प्रकार से हूँ, किस प्रकार से नहीं हूँ। मजबूरी क्या होती है? वो मजबूरी क्या तो होती है? भी होती है भाई, उस चीजों को शो करना भी उचित नहीं होता है, हम्म। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसे गुप्त रखना चाहिए तो बहुत बढ़िया रहता है, अच्छा जी। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसे उजागर कर दो, उजागर करने का क्या फायदा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो उस चीज की वजह से मैंने बहुत मुश्किल, बहुत घड़ियां देखी है जब इस तांत्रिक रूप के अंदर आया हूँ। हम्म। बहुत कुछ देखा मैंने। ठीक है, जब आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने कॉल पे ही बताया था कि आप कई सालों से ही काम कर रहे हैं, हाँ, आपको क्या लगता है कि जो आजकल किसी पे भी तंत्र चल रहा है, मारण क्रिया हो रही है, वशीकरण हो रहा है, बिल्कुल। ये सारी चीजें किसी ना किसी पे हो रही हैं, हाँ, ऐसा लोगों का मानना है। बिल्कुल। क्या आपको भी लगता है कि ये सारी चीजें वाकई में काम करती हैं? वही वाकई में काम करती है, करती लेकिन है? वाकई में काम करने का इनका एक तजुर्बा होता है, हम्म। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं 3 घंटे में वसीकरण कर दूंगा, मैं 2 घंटे में वसीकरण कर दूंगा। अब उस बंदे को ये पूछा जाए कि 2 घंटे में तुम वसीकरण कर देगा, 2 घंटे के अंदर वो कॉल किया तेरे पास में, और वो उस सामान की सामग्री लेके आएगा, उसमें 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। उसने लेके तो खरीद के रखी नहीं कि वसीकरण वाला मेरे पास आएगा या और काम के लिए मेरे पास में आएगा, तुरंत उसका कर दिया 2 घंटे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग लगेगा, जो लगेगा ही, वो लगता ही है। लगता ही है, ठीक है। लेकिन उसको करने वाले की हिम्मत होनी चाहिए। दूसरी बात है उसके अंदर ये होना चाहिए, हुनर होना चाहिए कि वो ये चीज कर रहा है या नहीं है। कैसे हुनर, पता लगे? मतलब आप कह रहे हो कि करने वाले के वो पता लग जाती है कि वो कितना पावरफुल है, हाँ, तो कैसे बंदे पता करे बंदे बंदा? की एक चीज मैं आपको नोटिस बताता हूँ कि कोई भी चीज अपने किसी भी रिलेटिव है या अपने यार दोस्त है, ठीक है, उसको अपने कुछ भी चीज के लिए किसी भी प्रकार से कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, या उसे कह रहे हैं, तो उसके भाव से पता लग जाता है कि ये चीज करने वाला है या नहीं करने वाला है। अच्छा जी, भाव से पता लगेगा भाव से पता लग जाता है। कि ये कर पाएगा या नहीं कर हाँ, नहीं पाएगा। कर पाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से काम करता है? अगर मान लो मेरे को किसी को अगर बर्बाद करना है या किसी को आबाद करना है, तंत्र दोनों तरीके से काम करता दोनों है तरीके से काम करता है, लेकिन मोस्टली? हमारा ऐसा काम नहीं है कि किसी को बर्बाद करना। अच्छा जी। क्योंकि देखो, बर्बाद क्यों करे, हम कौन है बर्बाद करने वाले? बर्बाद करने वाले एक परमात्मा, वो ही करेगी बर्बाद, हम नहीं कर पाएंगे। हम्म। मेरे पास में एक केस आया था बाहर से, हम्म। ठीक है, कन्नड़ से, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हम्म। ठीक है। उन्होंने बोला है कि मुझे मारण क्रिया करवानी है। मैं अच्छा। मारण क्रिया मैं कौन होता हूँ मारण क्रिया करने वाला? मैं खुद इंसान हूँ, हम्म। एक शक्ति मैंने परमात्मा से, चलो मैंने माँ काली की एक साधना की है, भोले बाबा की एक साधना की है, उनके द्वारा मुझे जीवन के अंदर तांत्रिक रूप मुझे मिला, माँ काली के द्वारा जो चीज मैं करता हूँ उनके द्वारा मैं करता हूँ, ठीक है। हम्म। लेकिन ये नहीं है कि वो मारण क्रिया मैं करूँ। मैं हम्म। क्यों करूँ मारण क्रिया? हम्म। मैं कौन होता हूँ मारण क्रिया करने वाला? मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, किसी के मारण क्रिया नहीं करनी नहीं चाहिए। मारण क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मान लो अगर मैं ही किसी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं, लोगों को है ना ये भी नहीं पता है कि मारण क्रिया का उन पे क्या असर पड़ेगा। लोग मारण क्रिया का जो असर होता है उसकी मृत्यु होती है, निश्चित होती है। जो करवाएगा। जो करवाएगा, है ना। अब जो निगेटिविटी है, ठीक है, जैसे मान लो कि आप किसी के ऊपर मारण क्रिया करवा रहे हो, ठीक है, वो चीज आपने करवा दी, ठीक है, और वो चीज उस बंदे के ऊपर चली गई है, उसका तो अंत हो गया है, ठीक ठीक है, है। लेकिन वो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर भी उसका प्रभाव रहेगा। उस बैकफायर करेगी उस बंदे पे जो करवा रहा है। करेगी। ठीक है, हाँ। कितने प्रकार की मारण क्रिया आजकल हो रही है? मटके वाली तो हमने सुनी है कि हांडी उड़ के जाती है। हाँ, ठीक है। एक तो हांडी उठ की जाती है, हाँ। एक दीपक के द्वारा भी होती है, एक होती है चिरमी। वो क्या होता है? चिरमी होती है रेड और ब्लैक होती है, अच्छा जी। ठीक है। एक उसका मुंह ब्लैक होता है, रेड होता है एक तरफ से, चिरमी होती है, ठीक है। उस चिरमी के द्वारा किए जाते हैं, उसे शमशान घाट में ले जाके बोई जाती है चिरमी को, अच्छा ठीक जी। है। उसका पौधा निकलता है, ठीक है। उसका टाइमिंग होता है, कोई भी चीज की एक टाइमिंग होती है कि आप दोपहर के 12 बजे का टाइम फिक्स किया है, आपने शाम का 5 बजे का फिक्स किया है, तो आप 5 बजे फिक्स 5 बजे वहां पहुंचना है आपको, तो फिक्स 5 बजे वहां पहुंचना है आपको। अच्छा जी। ना 1 मिनट ऊपर होनी चाहिए, ना 1 मिनट कम होनी चाहिए। उस टाइम के अनुसार उसे दूध और पानी के साथ में सिंचा जाता है शमशान घाट के अंदर। अच्छा। जैसे वो पौधा बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसके वो चिरमी लगती है, चिरमी लगती है, वो ला के और वो शुद्ध की जाती है। हाँ। शुद्ध करके उस चीज को फिर वो मारण क्रिया के अंदर यूज की जाती है। ठीक है,
उससे डेफिनेटली ये काम हो जाता है। हाँ हो जाता है। तांत्रिक और अघोरियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आपने बताया नॉर्मल जो करवा रहे हैं उस लोगों पे तो पड़ता है, हाँ क्या तांत्रिक अघोरियों को इसका पाप नहीं लगता? पाप तो लगता है। तो फिर वो करते वो क्यों है? है करते क्यों है? वो ऐसे लोग हैं कि बहुत सारे हैं कि जो अपनी स्थिति क्या देखे थे, उनकी क्या थी क्या नहीं थी, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि चलो ये इसने बुरा किया होगा, वो किया होगा, उस वजह से वो उनके दिमाग के अंदर वो फिट हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने मुझे बोला, मैंने ये सोचा कि इसके साथ में बुरा हो रहा है, ये तो गलत है, बुरा नहीं होना चाहिए, और वो सही भी है। मतलब कि आपके साथ में किसी ने बुरा किया है, ठीक है, तो उसका बदला तो आपको लेना है। ठीक है, कुछ लोग हैं कि एक तो अगर आप थप्पड़ मारोगे तो वो आपको भी थप्पड़ मार देगा। सही बात है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि आप थप्पड़ मार दिए आपकी, तो आप थप्पड़ खा के घर आगे, लेकिन वो खुंदस अंदर बंधी हुई है आपकी, वो चल रही है अंदर ही अंदर कि मैं इसका कुछ ना कुछ करूं, मैं कुछ ना कुछ करूं। तो वो क्या करता है, फिर लास्ट हथियार उसका यही होता है। फिर वो जैसे कि आपने मुझे बता दिया कि ये चीज हुई है मेरे साथ में, ये हुआ है, इसने मेरे साथ में गलत किया है, वो किया है, तो फिर वो तांत्रिक है ना, वो उनकी तरफ नहीं देखेगा, वो आपकी तरफ ही देखेगा, फिर वो चीज करता है। अच्छा जी। आप तांत्रिक हैं एक, हाँ। ठीक है, और बहुत सारे मेरे पास अघोरी भी आते हैं। हम्म। थोड़ा सा डिफरेंस बताओ मेरे को आप, अघोरी और तांत्रिक का काम करने का तरीका क्या है, और दोनों को अलग अलग श्रेणी में क्यों रखा गया है? अलग अलग श्रेणी में इसलिए कि जो अघोरी होते हैं वो शमशान घाट में रहते हैं, अच्छा जी। तांत्रिक भी शमशान घाट में रहते हैं। ठीक है, तांत्रिक और अघोरी के अंदर डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ शिव जी के द्वारा होता है, ठीक है, कुछ महाकाली के द्वारा होते हैं। ठीक है, उनको जो चीज होती है भाई, कि जैसे मान लो कि वो अघोरी का रूप ले रखे हैं, ठीक है, तो वो शमशान घाट में ही रहेंगे, ना कहीं जाएंगे ना कहीं आएंगे, अघोरी शमशान में ही रहेगा, वो वहीं रहेगा, कहीं आने जा नहीं कहीं सकता? जाने आने का नहीं है। ठीक है। हम तांत्रिक है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। पावरफुल बताओ कौन सबसे ज्यादा है? हम्म? अगर तंत्र की बात करें तो किसका तंत्र तंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल है? पावरफुल तो तंत्र है ही है। तांत्रिक का है या अघोरी का है? तांत्रिक। तांत्रिक का है। तंत्र। अघोरी हमेशा कहते हैं कि उनका पावरफुल होता है। अब देखो वो, आप जो कहते हैं ना कि अपनी माँ को कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरी माँ गलत है। ठीक है, तो वो वही चीज है कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, वो भी नहीं बोलेंगे कि मैं पावरफुल नहीं हूँ। सही बात है। मेरे को सवाल है, हाँ। आपने थोड़ी सी है ना क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, और वो ये है कि आप माँ काली का बार बार जिक्र कर रहे हो। हम्म। अघोरी जब तांत्रिक, अघोरी हो या तांत्रिक सिद्ध करता है माँ काली को, हाँ। क्या साक्षात माँ काली ही सिद्ध होती है या उनकी शक्तियां सिद्ध होती है? नहीं, जब अपने पहले जो सिद्धि है ना वो प्राप्त करते हैं, ठीक अच्छा है, जी। फिर जैसे कि इसके प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा अपने को शक्ति मिलती है, महाकाली खुद वरदान देके जाती है, माँ काली आपके सामने आती है, सामने प्रकट होती है। प्रकट होती है। बिल्कुल, और वो अंश के रूप में अपने को लगी छाँव की तरफ पूरा प्रकोप दिखाएगी कि मैं महाकाली हूँ। ठीक है, खुद बोलेगी भी, प्रकोप भी दिखाएगी, और उसके बाद वो जो भी अपनी डिमांड होती है, मतलब कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार का काम करना है, किस प्रकार का नहीं करना है, वो चीजें डिमांड करते हैं, तो उसी द्वारा से आशीर्वाद माता रानी का बना रहता है। ठीक है। बहुत सारे समझदार लोग ये बोलते हैं कि माँ काली का स्वरूप तो ऐसा होता है कि अगर कोई देख ले तो भस्म हो जाए, बिल्कुल, तो फिर आप कैसे देख पा रहे हो? मैं आपको साक्षम वो बता रहा हूँ कि उसकी परछाई, हम्म। मतलब कि ऐसा होता है कि महाकाली खुद बोलते कि मैं महाकाली हूँ। खुद आके आपके सामने बोलते हैं। हाँ। साधना के बारे में बताओ, जब आप माँ काली की साधना कर रहे हो, उनको सिद्ध करने की कोशिश करते हो, हम्म। क्या प्रोसेस रहता है, कितने दिन का रहता है, और कहाँ पे ये सिद्ध होती है? घर पे, शमशान में, कि जंगल में? इसकी सिद्धि करने के लिए ना शमशान घाट की जरूरत है, ना घर की जरूरत है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बंद कमरा होता है, ठीक है, जैसे कि आपके कोई भी बंद कमरा ले लो, ठीक है, उसके अंदर खाने का, पीने का, रहने का सारा व्यवस्था कर लो 41 डेज का। तो उसमें जो भी चीज अपने खाने की पीने की है और है ना, तो वो रख ली, अपने रख ली है। अब उस कमरे को फिर लॉक कर लेंगे, बंद कर अंदर लिया से हमने वो कमरा। बाहर से भी ठीक लॉक है। है, कोई आ नहीं जा सकता उसमें ना आपके उसमें अलावा? कोई आएगा ना उसमें कोई जाएगा। वो अंदर ही जैसे अटैच बाथरूम है, अटैच कुछ भी है, ठीक है, उसके अंदर सारा सब कुछ अपना खाना पीना अंदर बनाओ खाओ, और जितने भी माता रानी का है सुबह से शाम गुणगान, जो भी उनकी माँ काली की चालीसा है, ठीक है, जो भी उनके पास में जितने भी है वो करते रहो। तो इसमें मंत्र नहीं होते? है मंत्र होते हैं ना, मंत्र तो जात चलेंगे चलेंगे। मंत्र नहीं बताओगे आप? मंत्र भी चलते हैं, और चीजें भी चलती हैं, उनकी जो चालीसा है वो भी पढ़ना होता है, मतलब कि जो भी महाकाली का जितना भी है वो सारा एक साथ अंदर रख लो। ठीक है, उसको 41 डेज तक जो रेगुलर चलता रहेगा, है ना, जब अपनी साधना पूरी हो गई, है ना, तो वो उसी रूम के अंदर महाकाली का परछाऊं पड़ेगा, और वो महाकाली से जो भी वरदान अपने मांगेंगे वो वरदान अपने को मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि महाकाली की ही आए। हम्म। ठीक है। ये जरूरी नहीं कि माँ काली ही आए। हाँ, आप जिसकी साधना कर रहे हो ना, हाँ। वो अच्छे,
उनका होगा। मतलब कि आप अच्छा। महाकाली की जो साधना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे कि मान लो कि आप गणेश जी की कर रहे हो, हाँ। है ना। और जैसे मान लो कि आप काल भैरव की कर रहे हो, जी। है ना। जैसे माँ दुर्गा की कर रहे हो। ठीक है। और वो जिसके भी आप करोगी वो इस प्रकार से करते रहोगी। ठीक है। हम्म। तो जब आप माँ काली आपके सामने प्रकट होती हैं, हम्म। उस समय का वातावरण क्या होता है उस कमरे का? आपको क्या लगता है कि कैसा हो जाता है? डर लगता है? एकदम ऐसा लगता है कि क्या पता इसमें कौन आ गया है। हम्म। ऐसा लगता है कि राक्षस वगैरह है या कोई भूत प्रेत है, वो चीजें डरावनी आवाजें आती है पहले। सबसे अच्छा। पहले बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि अपने अंदर घबराहट लग जाती है कि क्या यहाँ से होगा? निकल के बाहर चलो। भाग जाओ यहाँ से? हाँ। मतलब पूरा डर का माहौल ही होता है। पूरा डर का माहौल होता है। तो अगर नॉर्मल बंदा वो चीज अगर देख रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो तो उसके साथ क्या होगा? वो फिर उनकी जो भी माता रानी का आशीर्वाद है हम्म। ना। तो कुछ उसको डर लगेगा। हम्म। ठीक है। और वो उनको मतलब कि अंदर से हो जाएगी, उसकी माँ काली नहीं सुनेगी, उसकी हम्म। कुछ कमियां हैं तो वो निकल के भाग जाएगा। बैकफायर हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि माँ काली के अलावा भी कोई और शक्ति आ जाए बिल्कुल आती है। और वो उस बंदे को हानि पहुंचाए या आपको हानि पहुंचाए। ऐसा बिल्कुल होता है? पहुंचाती है। माँ पहले तो काली से पहले निगेटिविटी आती है? आएगी आएगी। आती है नेगेटिविटी? निगेटिविटी तो पहले आएगी आएगी। मतलब निगेटिविटी नहीं आएगी जब तक तो पॉजिटिविटी आएगी नहीं। मतलब जब आप कह रहे हैं कि साधना जब आप करने बैठते हो तो हाँ। सबसे पहले पहले नेगेटिविटी आती निगेटिविटी आएगी, निगेटिविटी आएगी, फिर ही वो निगेटिविटी से अपने लड़ेंगे, है। उनमें सक्षम होंगे। हम्म। फिर माता रानी का दर्शाव होगा अपने को। नेगेटिविटी का बताओ कि नेगेटिविटी आगे आपसे क्या बोलती है और क्या क्या बोला उस समय? उस समय यह है कि जब मैं महाकाली की जो कर रहा था साधना, उस महाकाली की साधना के अंदर जब नेगेटिविटी मेरे पास में आई थी, है ना। तो पहले तो मुझे एकदम से ऐसा भय लगा कि कुछ चीज मेरे पास में आ रखी है। लेकिन मैं वो अभी इस चीज को मैं छोड़ दूंगा, जो साधना मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ दूंगा तो ये मुझे हानि पहुंचाएगी। तो मुझे पहले तो मुझे ये काम करना है, चाहिए मुझे कितना भी कुछ भी करे। वो क्या करती है, गुमराह करती है बंदे को। गुमराह कर रही? गुमराह करती है। अच्छा। वो उस चीज से मतलब कि हटाना चाहती है। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपसे हाँ। क्या क्या किया उसने? वो तो बता रहा हूँ ना, हाँ। वो हटाना चाहेगी। ठीक है। मैंने उस चीज की तरफ नहीं ध्यान दिया, मैंने अपनी साधना के ऊपर पूरा ध्यान दिया, हम्म। प्रकोप दिया। ठीक है। उसके देते देते फिर उसने मतलब कि अलग रूप धारण करने लग जाते हैं। अच्छा। ठीक है। फिर वो पीछे से आवाज निकालने लग जाती है, कभी वो मतलब कि भेड़ होती है उसकी आवाज निकालने लग जाती है। ठीक है। और जैसे कि गधा होता है ना, हम्म। उनकी आवाजें निकालने लग जाते हैं। गधे जैसी आवाज? हाँ। मतलब डिस्टर्ब कर रही है डिस्टर्ब आपको? कर रहे हो ना, बिल्कुल कान के अंदर ऐसे गूंजते जैसे कि अपने कानों के अंदर बड़े बड़े माइक लगा के हम्म। गूंज रहे हैं। तो हम्म। वैसे गूंजे, फिर वो एकदम से है ना उठाने की कोशिश करती है। उठाने की कोशिश करती? हाँ। कि ये उठे। टच कर पाती है आपको? हाँ, टच करती है आराम से। तो टच करेगी। वो क्या करने की कोशिश कर रही है कि मैं इसको, ये इस चीज से उठ जाए तो मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं। मतलब अगर आप मान लो कि अगर आप उठ अगर रहे हो। वहां से मैं उठ जाऊंगा हाँ। तो वो नुकसान पहुंचेगी मुझे। क्या नुकसान कर सकती है? वो कुछ भी कर सकती है, नेगेटिविटी है। हम्म। वो कोई ऐसे तो है नहीं कि इंसान है हम्म। तो आप एक थप्पड़ देके चले जाओगे। हम्म। वो तो फिर वो नुकसान पहुंचेगी पहुंचेगी। जान ले सकती है? ले सकती है जान, नेगेटिविटी तो जान बहुत लोगों की ले चुकी है। बहुत लोगों की ली है? बहुत की। आपके पास आए हैं कोई ऐसे केस जिसमें बहुत, कोई हाँ। ऐसा केस चल रहा हो जो बिना गुरु के या बिना किसी चीजों के ऐसी चीजें कर रहा हो? कोई एक एक आधा केस आप बता सकते हैं? जैसे कि केस मेरे पास बहुत है। बहुत केस है कि हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी है। मगर तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है? सही बात है। चीजों का नेगेटिविटी का तो तब भी पता चलता है सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है, हाँ। तुमको कैसे पता? हाँ। और निगेटिविटी का तो तब पता है तुझे, तुझे पता है ही नहीं कि निगेटिविटी होती क्या है। वो तुझे क्या आकर दिखाई दी है या कुछ तुझे बोली है, कुछ से तुमसे कुछ मांग रही है। ये नहीं, बोली ऐसा नहीं है। मगर फिर ये मैंने कैमरे के अंदर देखा था कि जैसे कि गेट के बाहर कैमरा लगा के रखते हैं, हम्म। कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। और गेट पे आके और वो गेट को घंटी बजाई। अच्छा। मैंने कैमरे में देखा वहां कोई नहीं था। हम्म। तो मैंने देखा क्या पता किसी बच्चे ने बजा के चले गए होंगे। हम्म। वो चले गई वापस, वापस चले गई। तो गेट खुल गया। हम्म। ये मैंने खुद अंदर से लॉक करके आई थी। हम्म। तो वो गेट कैसे खुल गया मेरा? सही बात। कैमरे में देख रहे हैं कोई भी नहीं दिख रहा है। तो नेगेटिविटी तो कैमरे में आएगी नहीं। हम्म। जब नेगेटिविटी जब ये चीज है तो कैमरे में आई नहीं। कैमरे में नहीं आएगी। कैमरे में तो आई नहीं। हम्म। वो गेट आपने देखा था, चेक किया था आपने कि आपने लॉक किया था? ये मैंने अंदर के कैमरे में देखा, मैंने लॉक किया हुआ मेरा रूम, लॉक करके और चाबी वहां रखी आई हूँ। फिर ये फिर भी जाकर वापस बंद किया, फिर वो घंटी बजी। तुमको ये कब से हो रहा है? इनके उसको आज एक हफ्ता हो गया है।
वो ठीक है। मैंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, मुझे अपना घर का पूरा वीडियो बनाइए, ठीक है। आपने बोला कि हाँ आप अपने घर का वीडियो बनाएंगे। हाँ, अपना पूरा घर का वीडियो वीडियो बनाइए मोबाइल से, और वो वीडियो बनाकर मेरे पास सेंड कीजिए। फिर मैंने वो उसके अंदर देखा, ठीक है। उनके छत के ऊपर है ना इतने सारे कीले, तंत्र कीड़े, उसमें तिल, काले उड़द होती है वो, ठीक है, वो डाली हुई। मैंने उनको फोन किया, मैं तुम्हारी छत के ऊपर कुछ चीज है, वो ले जाके उसे ले जाके बाहर छोड़ के आओ, नहर में छोड़ दो या पीपल पेड़ के अंदर डाल के आओ। और आपने कहाँ बैठ के देखा सब कुछ? मेरे स्थान पे अपने स्थान पे से बैठे बैठे आपने आप दिखाई? सारा सब कुछ वहीं से ठीक है। ठीक है। तो उसने फिर वो चीज ले जाके वहां करके आई तो मैंने बोला कि एक हवन होता है, ठीक है। और ये हवन 3 हवन होते हैं, ठीक है। एक होता है शास्त्र विनाशक, ठीक है। एक कड़वा होता है, एक मीठा हवन होता है। ये होता है बगलामुखी के। हाँ। आपने सुना होगा, बगलामुखी माता हिमाचल के अंदर है ना। उनके ये 3 हवन होते हैं, तीनों हवन अपने करेंगे ना, तो आपके घर के अंदर जो नेगेटिविटी है जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगी। अगर वो हवन कर लोगे तो? हाँ, आज उसके घर पे सब कुछ ठीक है। मतलब आपने सिर्फ हवन करने को उनको हाँ बोला, हाँ, ना कोई उनको ज्यादा तंत्र मंत्र बताए, ना सिर्फ हवन करने के लिए? कि मेरा जो काम है, मैं किसी को भी जो भी होता है ना, जो भी मेरे पास में आता है, मैं पहले उनकी सारी बातें सुनता हूँ आराम से, अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जब अपने को किसी चीज का पता नहीं है, पहले लेकिन सुनो क्या बोल रहा है क्या नहीं है, फिर उनकी सुन के उसके बाद उनको बताओ कि ये चीज है और इसको कैसे खत्म करनी है, ठीक है। ठीक है। मैं ज्यादा उसको जमेले के अंदर नहीं पटकना चाहता हूँ कि ये करो, वो कर दो, ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या शक्ति है, ठीक है। ठीक है। मेरे पास में बोल रहे हैं कि वशीकरण करवाना है, ठीक है। ये मैंने देखा है कि उस चीज से वशीकरण हो जाता है, ये करने से वशीकरण हो जाता है। वो ऐसे वशीकरण होने लग गए तो लोग बात तो खुद ही करने लग जाएंगे, हर बंदे करने गए। सही बात है। क्योंकि नॉर्मल आजकल जो चल रहा है ना, वो यही बोला जाता है कि फोटो लिया हो, नाम लिया हो, कुंडली लिया हो, वशीकरण हो जाएगा। हाँ, क्या इतना ही आसान होता है क्या? और नहीं, वशीकरण आसान होता है, हम्म। ठीक है। वशीकरण ज्यादा इतना वो नहीं होता है। वशीकरण एक प्रकार के नहीं होते, वशीकरण होते हैं बहुत प्रकार के, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि वशीकरण करने वाले के अंदर क्या है क्या नहीं है। एक वशीकरण बताओ आप, कोई भी जो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, मोहिनी वशीकरण होता है। और उसकी प्रक्रिया बता सकते हो आप लाइव प्रक्रिया हमारे लाइव बता दूंगा, लेकिन प्रक्रिया बताने से उसका महत्व नहीं है। चैनल? क्यों? क्योंकि आपको मैंने वसीयत का उपाय बता दिया, तो आपके पास क्या है कि आप कर लोगे? उपाय करने से थोड़ी होता है, उसकी सिद्धि भी करनी होती है। सिद्धि करनी पड़ेगी पहले। सिद्धि करनी होती है, सिद्धि करेंगे तभी वो चीज अपने काम करेगी। और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि वसीयत करवाना है, मगर उसको जानता है तो ये नहीं, मैं नहीं जानता, वन साइड है। वो वन साइड होता क्या हुआ? तो जानता है, उससे बात की कभी? नहीं, मैंने को भी बात नहीं की। मगर क्या लगती है तुम्हारी? ये कुछ नहीं लगती, वो रिलेशन में नहीं है, बस वो कराना है। नहीं, वो फिर वसीकरण नहीं होगा। वसीकरण करवाने का मतलब ये है कि जिसमें उनका रिलेशन होना जरूरी है, रिलेशन होना जरूरी है। मैंडेटरी है। हाँ, क्योंकि जब रिलेशन नहीं है ना तो उसका वसीकरण नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। वसीकरण करवाना है तो उसका रिलेशन होना बहुत जरूरी है। रिलेशन का मतलब ये है कि चाहे वो अपने रिलेटिव से है, ठीक है, चाहे वो अपनी बहन के रिलेटिव में है, आपके भाई से ससुराल के रिलेटिव में है, या आपके परिवार से हैं, ठीक है, या फिर आप उनसे एकदम साथ में रहे हो, उनके साथ में पढ़े हो, उनके साथ में टच में रहे हो, उनसे बातें चीतें की हो, वो एक अलग चीज होती है, तब भी वसीकरण हो पाता है, वरना वसीकरण नहीं होता। ऐसे वसीकरण करेंगे तो पूरी दुनिया किसी का भी वसीकरण करवा लेगी। केसेस आ रहे, कोई केस बता सकते हो वशीकरण तो रिसेंटली आया हो आपके पास? बहुत केस है मेरे पास में। कोई आया है अटपटा सा केस कोई? वो तो चीज मैंने आपको बताया ना कि वशीकरण का जो वो बोल रहा है कि मेरे को रिलेटिव नहीं है, जान पहचान ही नहीं है, मैं उसका वशीकरण करवाना चाहता हूँ, अच्छा। वो उसका वशीकरण नहीं होगा। तो जो आप ये सारे ये क्या हो रहा है? ये निगेटिविटी का प्रकोप है यहाँ पर, क्या है? निगेटिविटी का। नेगेटिविटी का प्रकोप है? हाँ, अभी आपके पीछे खड़ी है। मेरे पीछे? ये जो मैंने आपको अभी जब अपने बैठे थे तब मैंने क्या बोला था, टाइम आने दो, मैं आपको बताऊंगा, इसी पॉडकास्ट में बता के जाऊंगा। तो आप ये कह रहे हो कि आप अब वो आपसे कांटेक्ट कर रही हैं इस समय? हाँ, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला था पॉडकास्ट के बिल्कुल। कि नेगेटिविटी है हमारे साथ। अब मैं आपको एक रील दिखा देता हूँ, मेरे जो ये है ना बाल, है ना, खड़े हैं या एकदम शांत ये है? आपके एकदम रोंगटे खड़े हो गए हैं बिल्कुल। खड़े हो गए ना? मेरे भी हो गए हैं। नेगेटिविटी आती है ना तो ऑटोमेटिक ही अंदर से वो आवाज देती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरे काफी पॉडकास्ट में होता है, हम्म काफी ज्यादा पॉडकास्ट में, और मेरे ही नहीं, कहीं सारे पॉडकास्टर जो अघोरी तांत्रिक का पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, हम्म। उनके साथ सब कुछ होता है। अच्छा, ऐसा ही होता सेम। ऐसा ही होता है। मैं आपको यहाँ लाइव दिखा देता हूँ कैमरे के सामने, और सारा सब आपको दिखाता हूँ। तो ये भी एक चीज है, जब भी मैं नेगेटिविटी की बात करता हूँ ना शुरू से,
मेरे को खांसी आने लगती है, मैं ना मेरा गला चौक होता है, मैं बोल नहीं पाता, ये सिम्टम्स है ये उसके। निगेटिविटी का प्रकोप होता है ना, तब ये अंदर से आपको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, मैंने आपको वो क्या बोला था कि आपके पॉडकास्ट को बंद करवाना चाह रहे हैं, तो आप बीच के अंदर उठ के भागने की सोचोगे। आप आप ये कह रहे हो कि कहीं सारे मेरे दुश्मनों को बंद करवाना चाह रहे हैं मेरा पॉडकास्ट? बिल्कुल 100% ये बात सच है? सच है, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। लाइव दिखा सकते हो? बिल्कुल। लाइव दिखाना, और मेरे पास इसका कोई उपाय ही नहीं है करने को, क्या आप लाइव उतार सकते हो ये चीज? मैं आपको वो तो बता रहा हूँ ना। लाइव उतारोगे आप? बिल्कुल। जितनी भी एंटिटी यहाँ पे है और नेगेटिविटी जो मेरे ऊपर है, वो आप मेरे से ले जाओगे? बिल्कुल। ये कर सकते हो आप? बिल्कुल आपको दिखाऊंगा यहीं पे सारा सब कुछ। मैं देखना चाहूंगा कैसे हुआ। ठीक है, आँख बंद कर लो 2 मिनट के लिए। आंख बंद करो? हाँ, आँख बंद कर लो। अपना हाथ देना मुझे, कौन सा वाला देना? कोई भी दे दो। नींबू मिल जाएगा? नींबू? नींबू है अपने पास? देखो नींबू मिल जाए, आधा कट, आधा पीस लेके आना है, लेके आओ आप। आधा पीस नींबू का? हाँ। चेक करो जरा, किचन में पड़ा नींबू। ये है पूरा नींबू है? नहीं, पुरानी सी आधा काट के लेके आओ। आधा काट दो, आधा काट दो। ऊपर ऊपर दिखा दो एक बार। ये नींबू है, कटा हुआ। ठीक है, ठीक है। कुछ दिख रहा है इसमें आपको? हाँ, ये नींबू काट के लिया है सिर्फ आधा। इसमें बीज है, हाँ। और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल नींबू है। एकदम नॉर्मल। आगे पीछे से एक बार दिखा दो। ठीक, अपने हाथ भी एक बार दिखा दो मेरे को दोनों। मेरे हाथ से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये नींबू अपने हाथ में लो। ठीक है, इसको मुंह बंद कर लो। ठीक है, आंखें में बंद कर लो। आंखें खोलो। अपना हाथ आगे करना, आगे करना हाथ, ऊपर करके लग रहा हूँ। ऊपर कर लो। हाथ गर्म हो रहा है मेरा। गर्म हो रहा ना? गरम गरम हो रहा पूरा हाथ। अब घबराओगे नहीं आप? गरम गरम हो रहा है बस। अब धीरे धीरे आराम से हाथ को खोलना। जो भी निगेटिविटी, सारे काला छाया जो भी आपके है, वो सारा इसमें है। तो नींबू नींबू काला पड़ गया पूरा। हम्म। तो ये निगेटिविटी आपकी यहाँ पर। मतलब ये काला कैसे हुआ? जो निगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी है? ये निगेटिविटी है जो लाइव है। लाइव कैमरे के अंदर, हाथ के अंदर नींबू था नॉर्मल, ना इन्होंने अपने पास से दिया है, ना ये कहीं से लेके आए, मेरे स्टूडियो से नींबू मिला है, और नींबू काला पड़ गया है मेरे हाथ के अंदर। लाइट फ्लक्चुएट हुई थी, इन्होंने बताया कि एंटिटी है, और इनका कहना है कि इन्होंने अब मेरे अंदर से वो एंटिटी निकाल ली है। और इस समय जो मेरा हाथ है वो पूरा गर्म हो रहा है, मेरी आवाज से मेरे बोला भी नहीं जा रहा है, मेरे गले में भी कंपन है, अटक रही है मेरी आवाज। और ये देखो मेरा हाथ देखो आप, इसमें भी कुछ नहीं था, नींबू पूरा काला हो गया है, पूरा काला है इस टाइम नींबू। टिश्यू पेपर दे दो एक बार। मैं सेफ हूँ अब? हाँ, आप सेफ हो। ये आप कैसे हुआ? मतलब मैं तो मतलब बोलने लायक ही नहीं रहा कुछ भी।
अब बोलने लायक होशियार हो गया मेरे ये चीज देख। जब एक कोई भी चीज होती है ना, जब बंदे के अंदर कुछ होगा तो वो दिखाएगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं दिखा पाएगा। तो एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, कि आपके हाथ में भी कुछ नहीं था, तो ये कोई मेरे ट्रिक हाथ तो नहीं है? तो काले नहीं है। कोई ट्रिक तो नहीं है ये? ट्रिक तो मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं तो नींबू आपसे मंगवाया है मैंने आपसे, और आपको दिया है। नींबू काला पड़े जा रहा है अपने आप, पूरा का पूरा नींबू काला हो रहा है, मेरा हाथ भी काला हो गया, जैसे मानो इसके अंदर से कुछ अपने आप ही काला काला निकल रहा हो, और नींबू तो हमारा है। तो निगेटिविटी है ना, वो निगेटिविटी का प्रकोप है ना। अब वो इस नींबू में है, हाँ, आप ये जो कह भी रहे हो। है इसमें है। तो अब इस नींबू का करना क्या है? इसको मैं ले जाऊंगा मेरे साथ में। या आप लेके फोल्ड जाएंगे? फोल्ड नेपकिन में फोल्ड करके रख दो। मैं इसी में डाल दूं हाँ, वापस? डाल दो। ये कितनी कितनी एंटिटी और कितने नेगेटिव चीजें थी यहाँ पे? सारी निगेटिविटी चीजें हैं। जितने भी पॉडकास्ट किए उनका असर था ये सारा। बड़ा असर है। कुछ जानबूझ के छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मैं छोड़ के जाऊं यहाँ पे, कुछ करने वाले होते हैं वो भी कर जाते हैं। आप कह रहे हो कि लाइव चैनल पे बैठ के आपने मेरे तंत्र उतारा है, जो ब्लैक मैजिक मेरे पे हुआ था, जितनी भी नेगेटिविटी थी, बिल्कुल। और वो भी इतनी आसानी से। आसानी जब से। आपने ताली मारी ना मेरे हाथ पे, तब ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ है, और वो सारा गर्म होके यहाँ से ट्रांसफर होके जब आपने हाथ पकड़ा, तो यहाँ से लेकर एक, ऐसा लगा जैसे कोई एनर्जी से फील हुई हाँ, निकलती हुई। जो एनर्जी है ना, और अपनी निगेटिविटी है, वो प्रकोप दिखाते दिखाते अपन ने इस नींबू के अंदर प्रवेश किए ना, तो वो आपको ऐसे लग रहा है उससे। हैरान हो गया मैं आज, सारे इतने लोग बैठे हैं स्टूडियो के अंदर, सबके सामने ये चीज हुई है। जो करना है वो सबके सामने करो ना। अकेले में तो बहुत कुछ कर लेंगे, अकेले में क्या है। करना वो सामने करो, जो भी करना है, जो मैंने आपको सामने दिखाया है। मंत्र शक्तियों के अंदर बहुत ताकत होती है। कुछ भी बोलने लायक नहीं रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हल्का हो गया। हम्म, ऐसा लग रहा है सर पे बहुत ज्यादा बोझ था, वो खत्म हो गया अब। ठीक है। पानी पी लो थोड़ा सा। ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। ठीक। चलो। पहले तो मैं आपको ये समझना चाहूंगा हम्म। कि नेगेटिविटी जब किसी पे आती है, नेगेटिविटी आपने भी उतारी है, तो मेरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। बहुत सारे धाम चल रहे हैं अलग अलग, दिल्ली में दरबार चल रहे हैं, भूत प्रेत बाधाओं उतारने की सब बात कर रहे हैं। क्या है, क्या वाकई में लोगों के ऊपर भूत प्रेत बाधा होती है? क्या भूत पकड़ते हैं लोगों को? देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये जो 24 घंटे का दिन और रात देखी जाती है, ठीक है। अब इसमें 24 घंटे के अंदर 1.5 घंटे का पीरियड होता है, ठीक है। और 1.5 घंटे का पीरियड होता है, उसमें होता है राहु काल। जो जानते हो, ये आप भी जानते हो, राहु काल। ठीक है। वो 24 घंटे में किस टाइम पर वो अपना टाइम लेगा, ठीक। मतलब कि उसका फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है। उसका मतलब कि कभी सुबह है तो कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात में है। ठीक है। उस राहु काल के समय में अपने को भी शुभ कार्य भी नहीं करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ निगेटिविटी चीजें होती है, ठीक है। अब जैसे ये मान लो ये चीज है, इसको मैंने आपको बोल दिया कि इसको आप जलफरो कर देना, ठीक है। आपको मैंने बोल दिया 84 छोड़ देना, आपको जो अच्छा लगे वो कर देना। ठीक अब है। आपके पास में नहर नहीं है 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक, तो आप कहाँ जाओगे? सही नहर बात पे है। तो नहीं जा सकते आप। इसको ले जाके 84 तो डालोगे। नहीं, मेरे अब पे भी बैकफायर कर सकता था ये। हाँ, नहीं वो तो कर सकता था, मेरे फायर तो करेगा करेगा। ठीक है। अब इसको आपने क्या किया कि अब दूर, आपके पास टाइम नहीं है और तो आपको जल्दी छोड़ के आना है, तो आप 84 पे छोड़ के आ गए। अब वो 84 पे छोड़ के आ गए अब तो, ठीक है। अब वो क्या किया कि जो वो 1.5 घंटे का पीरियड है, ठीक है, राहु काल का, वो राहु काल का समय हो गया। ये चीज आपने वहां डाल दी, ठीक है। अब उधर से जो भी बंदा निकलेगा, ये नेगेटिविटी उनके पीछे लग जाएगी, जो भी जाएगा उसके पीछे हो पीछे जाएगा। हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब वो क्या है कि उनको ये पता नहीं है कि मैंने क्या किया, तूने कुछ नहीं किया, तेरा कुछ भी कसूर नहीं है, ये चीज है, ये चीज लग गई है। वो क्यों लगती है? उस तरह से तो बंदे हजार निकलते हैं, वो भी ऐसे ही हर बंदे के पीछे नहीं लगती, क्योंकि उसके गण देखे जाते हैं। गण के अंदर होता है, पहले गण होता है माध्यम वर्ग, ठीक है, अंत और राक्षस, 3 गण होते हैं। ठीक है। 3 गणों के अंदर राक्षस जो गण होता है ना, उस गण के पीछे ये चीजें नेगेटिविटी लग जाएगी, लग जाएगी। उसके पीछे लग जाएगी। राक्षस गण के पीछे। हाँ, वो उससे राक्षस गण के पीछे लगे ना, वो बंदा इसी चीज के अंदर घूम रहा रहेगा।
उसका फिर कारोबार बंद से लग जाते हैं, उसके मतलब कि शादी संजोग बंद से लग जाते हैं, उनके हर प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं तो ये आता है। दूसरा आता है कि जलने वाले, ये मुझे देखकर इतने ये कैसे कर लिया इसने, इतने पैसे कहाँ से आ गए इसको, ये क्यों है, वो कुछ ना कुछ टोटका उनके घर पे करते कर रहती है। देंगे। तो वो दिन के मान लो कि कहते हैं ना कि गाली निकालते हैं ना, तो वो कोई गाली ऐसी होती है कि वो लग जाती है। वो कब लगती है, हमेशा याद रखना है, माँ सरस्वती है ना, एक बार अपने मुख से बोलती है। कोई भी शब्द आपने किसी को बोल दिया और उस टाइम पर माँ सरस्वती बोल गई ना, वो बंदे का चाहे वो उसका गलत है तो गलत बोल दे तो वो गलत होगा उसके साथ में, और सही है तो सही बोल दे तो वो सही हो सही हो जाएगा। जाता है, जबान पे सरस्वती लेकिन बैठती है सरस्वती बैठती है 24 घंटे में, एक एक मिनट बार। 2 मिनट के लिए, लेकिन वो बैठती कब है वो पता नहीं होता किसी को भी। सब वो पे बैठती है। सभी की बैठ, ठीक सरस्वती बोलती है, हर इंसान के मुख से बोलेगी एक बार ठीक है। रोज। अभी आपने बोला कि काम बंधन भी हो जाता है प्रेत बाधाओं की वजह से, हाँ और बहुत सारे जैसे शादी में रुकावट हो गई, हाँ तो अगर मैं इनसे आपके उपाय मांग लूं तो आप दे पाओगे? बिल्कुल। काम बंधन का उपाय बता दो। काम बंधने का उपाय ये है, एक नींबू लीजिए, ठीक है, थोड़ी कुमकुम लीजिए, ठीक है, और एक लीजिए लौंग, 4 पीस लौंग के लीजिए, ठीक है। उसको नींबू को 7 बारी और लौंग को दोनों को 7 बारी अपने सिर से घुमाइए, घुमा के, और जो उसके है ना नींबू के जो फीस से साबुत नींबू ना उसके 4 कट लगा दिए, ठीक है। लेकिन जहाँ से वो डंडी लगी होती है नींबू पौधे को नींबू लगा होता है उसकी तरफ से उसको कट नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि उसके चारों पीस करके और चारों के अंदर लौंग डाल के थोड़ी सी वो कुमकुम डाल के और ले जाके चौराहे से छोड़ दो, उसके सारे रास्ते खुल जाए। खुल जाएंगे। और अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, तो ये चीज कर लो, वो भी सेम चीज है। सेम चीज है। ये निगेटिविटी नहीं, ये रास्ता खोलने की काम करती है, जिसके रास्ते बन जाते हैं। शादी संजोग के रास्ते बन गए, ठीक है। ठीक है, कारोबार के बन गए, जो को विदेश यात्रा कर रहे उनके बन गए, ठीक है। ये चीजें उनके लिए है कि ये हाँ। काम कर लो। ठीक है। आप वशीकरण की बात कर रहे थे, आपने काम बंधन का बताया। हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग है ना, बाहर होते हैं हिंदुस्तान से, और उनको अगर आपसे काम कराना हो तो कैसे पॉसिबल है वो काम कराना? तो उसको पॉसिबल यही है कि वो डायरेक्ट मेरे पास में कॉल करे, ठीक ठीक है। है। जैसे इसमें उनको बताऊंगा वैसे वैसे वो करे, हम्म ठीक। आप यहाँ से बैठ के कर पाओगे? हाँ मैं यहाँ आपकी शक्ति। मेरे पास में हकीकत है कि बहुत काम चल रहा है। जैसे आपने मुझे पहले आपने बोला था कि फोटो दे दो वो दे दो, अब वो वशीकरण हो जाएगा। ये चीज तो एक जरूरी है, ये मैंडेटरी आती है। ये तो आएगी आएगी, हम्म क्योंकि जब अपने पास किसी को प्रूफ ही नहीं है तो अपने क्या करेंगे, सही बात है। प्रूफ वगैरह तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो ये तो फोटो नाम वगैरह तो ये तो नॉर्मल चीज हो गई, ये चीज तो लगती लगती है वशीकरण के अंदर। दोनों बंदों की, जिसका करवाना उसका और जिसका करवा रहा है वो, दोनों दोनों की का चाहिए होगी दोनों आपको। का ये चीज लगती लगती है। तो श्योरिटी से काम होगा, मतलब अगर बाहर भी हो। 100% गारंटी है मेरी, 1% नहीं 1000% गारंटी देता हूँ मैं। लेकिन मेरे बताने के कहने के मुताबिक उनको चलना पड़ता है। फिर भी हम कई लोगों को ये सोचते हैं कि हम जैसे प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम, ज्ञान के प्रति इसे लीजिए कि तंत्र जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं भी काम कर सकता है। कोई कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, हम्म ठीक है। मतलब कि भगवान है, परमात्मा है, ठीक है। वो अपने को आकर तो कुछ देखी नहीं जाती है, सही बात है। वो रास्ता बताती है अपने को, ये इस तरह से चलोगे तुम्हें मंजिल मिलेगी, इस तरह से चलोगे तुम्हारे लिए कठिनाई है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये दो चीज पड़ी है, आपके गिलास पड़े हैं, ठीक है। अभी ये इसमें सोने के दोनों गिलास सोने के हैं, मैं कहीं चला जाता हूँ, ठीक है, तो आपका एक मन करेगा कि मैं इसको चोर के ले जाऊँ, ये सोने का 10 लाख 20 लाख का होगा, ठीक है। तो दूसरा मन करेगा नहीं यार, अगले के विश्वास के ऊपर उसने यहाँ रख के गया है। दो चीज बोल रहे हैं ना अंदर, एक ही आपका शरीर तो, लेकिन बात दो कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं यार 10 लाख का ले चल, एक कर रहा मना कर रहा है। जो मना कर रहा है वो परमात्मा बोल रही है, जो हाँ करवा रही है वो राक्षस रूपी करवा रही है। अच्छा जी। वो राक्षस जो वो सबके राक्षस अंदर रूपी, होता है। जो कुछ भी गलत कर रहे हैं ना अपने, है ना, फिर वो क्या करेगा कि एक बार जो चीज कर ली, फिर वो उसे छुपाने के लिए उसे 70 झूठ बोलने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो वो चीज है कि कोई भी काम है ना, ऐसा नहीं काम नहीं होता है, काम होता है, लेकिन करने वाले का तजुर्बा होना चाहिए और कराने वाले का होना चाहिए मन, हम्म ठीक है। करने मेरे वाले अंदर का। कुछ है नहीं, शक्ति नहीं है, कुछ है नहीं, तो मैं कहाँ से क्या करूंगा, सही बात है। कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तो मेरे बोलूंगा कि हाँ जी मैं कर दूंगा। हर बंदे को जो जिसके पास में कोई भी वशीकरण करवाना चाहे, कुछ भी करवा रहे हैं, जिसके पास भी जा रहे हैं, ठीक है, उनका भाव से देख लो कि ये बंदा करने वाला है नहीं है। ठीक है। भाव से पता लग और जाता है। भाव से पता लग जाएगा सब। ठीक है। कैलाश जी, आज इस एपिसोड में आपने आके जितनी भी बातें की ना,
उन बातों से मुझे ये पता लग गया है कि तंत्र की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं है। वो कहीं भी कभी आज भी विज्ञान भी है ना इसके सामने फेल है। विज्ञान ने बहुत कुछ टेक्निक निकाल दी, बहुत कुछ किया है, ठीक है, लेकिन शास्त्र को अभी तक कोई साबित नहीं नहीं कर किया पाया, साबित हुआ है कि ये झूठा है। ये झूठा है, काम कर ही रहा है, क्योंकि हमारे जो वैदिक पुराण है सब कुछ वो सनातन में हर तरीके के तंत्र मंत्र हर तरीके से जुड़ा पड़ा है। बिल्कुल हर चीज है। हम्म, तो कैसा लगा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस आके? आपने जो बहुत आपने इतने मन बोलने के बाद यहाँ पे जब आए आप, और ऑलरेडी बिजी रहते हैं, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे थे जब भी आप किसी का कार्य कर रहे थे, बिल्कुल जब भी व्यस्त थे, हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया है एकदम, मतलब कि आपसे मिलकर बहुत बढ़िया बात है। आपने जो प्रश्न किए हैं मेरे से, जो पूछा है, देखो कि ये दुनिया को दिखाने के लिए है, ठीक है। आप बताओगे कि भाई कि सही कौन है गलत कौन हम्म है ना, तो उससे पता चलेगा। ये हमारा तो हमारा आपका तो जो बात आपने मेरे से जो प्रश्न किए उसमें एकदम मैंने सही आपको बताया, जो भी चीज बताया रियल चीज बताई। हमारा मोटिव ये रहता है कि लोगों तक है ना सच पहुंच सके, हाँ। ना कि अंधविश्वास जाए। अब जो आपने ये क्रिया की है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल हो, लेकिन ये था कि हालांकि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट ये मेरी आंखों के सामने हुआ। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मैं आपसे वार्तालाप करके आज, और काफी ज्यादा नॉलेज और ज्ञान मिला तंत्र को लेके, मंत्र को लेके। देखो हमारे पास जो था, जो आपको पता है, आपके पास था वो आपने मुझे पूछा, जी, ठीक है, वो उतना ही है और क्या है। सही बात। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल कीजिए, इतने सवाल कीजिए कि नेक्स्ट एपिसोड में जब ये आए तो हमारे पास इतने सवाल हो जो आपके हों। मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट से, मेरा कमेंट सेक्शन आपके क्वेश्चन से भर जाए। नेक्स्ट एपिसोड में इनको बुलाएंगे, और भी जो चीज़ें ये जो इन्होंने दिखाया है, हम कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ ऐसा देखें जो आज से पहले कभी नहीं टीवी पे आया हो या यूट्यूब के जगत में भी ना आया हो। क्योंकि आज इनसे जितनी भी बात करके मुझे पता लगा है, उसमें हर बात के अंदर मुझे खुद ये लगा है कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं तंत्र मंत्र को लेके। बहुत कम ऐसे शख्स होते हैं जो आपके समक्ष आते हैं, अपना समय कीमती निकालते हैं, और ऑलरेडी बिजी होते हैं, और समय देने के बाद आप लोगों को ज्ञान देते हैं। तो आपका कर्तव्य है उनसे सवाल करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जय श्री महाकाल।